वजीर आजम इमरान खान का अवामी राब्ता मुहिम का आगाज। मंडी बहाउद्दीन जलसे में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इमरान खान ने कहा कि शरीफ खानदान जो मर्जी मंसूबा बना ले, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अब इनको ना सिर्फ शिकस्त बल्कि सब जेल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक पैसे वापस नहीं करेंगे एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त को बड़ी गलती करार दे दिया। इमरान खान बोले, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डीजल के बगैर चल रही है। वजीर आजम ने महंगाई को तस्लीम करते हुए कहा कि लोगों को बोझ से बचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए बाहमी ताउन का फ़रोग चाहते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम का सरकारी दौरा किया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के आला हुक्काम से मुलाकातें की। यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मजमूई इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। फैसल वाडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI रहनुमा फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनंदगान को फरीक बना दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग चालान पर समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे खिलाफ जाली और झूठा केस बनाकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अदम एतमाद की तहरीक का वक्त आने पर बताएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन पर कड़ा तंज। कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने वालों पर तो घर वाले एतमाद नहीं करते। पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन अपने पाँव पर चल नहीं सकती, लॉन्ग मार्च क्या करेगी। लॉन्ग मार्च वालों से मार्च क्या, वॉक भी नहीं होनी। वज़ीर इत्तलात बोले, नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए झूठ बोल कर गए। मरियम सफदर भी अदालतों के सामने झूठ बोल रही होती हैं। BRT पिशावर को बैनुल अक़वामी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस का दर्जा मिल गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक पाकिस्तान गोल्ड स्टैंडर्ड BRT सर्विस अवार्ड हासिल करने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। कराची में शहरियों को डकैती से बचाने के दौरान सहाफ़ी जाँ बहक। कराची के इलाके नाजिमाबाद में फायरिंग से निजी चैनल के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सहाफ़ी के कत्ल का नोटिस, मुल्ज़मान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एडिशनल IG कराची और चीफ सेक्रेटरी से वाक़े की रिपोर्ट तलब की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सहाफ़ी के कत्ल पर मज़म्मत की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। मुलजिम के 2 मुलाजमीन को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वफाकी हुकूमत का FIA के छापे को गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय शहर अहमदाबाद में साल 2008 में होने वाले बम धमाकों के इल्ज़ाम में 38 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत सुना दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद की खसूसी अदालत ने बम धमाकों के केस की समाअत करते हुए 38 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत और 11 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। भारत में खातून कॉलेज लेक्चरार ने हिजाब उतारने से इनकार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत कर्नाटक के एक कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की खातून लेक्चरार को हिजाब उतारने का हुक्म दिया गया, जिसको मानने से इनकार करते हुए लेक्चरार ने इस्तीफ़ा देने को अहमियत दी और फौरी नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के वार मुसलसल जारी। मज़ीद 33 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2400 अफराद में कोरोना की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,477 टेस्ट किए गए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% से ज़ायद रही। PSL सीज़न 7 का दूसरा मरहला। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आज दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। लाहौर कलंदर्स की पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन। कराची किंग्स लीग मुकाबलों में अब तक जीत का मज़ा ना चख सकी।